वेलकम टू एनजी एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे उसको जानेंगे, और उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि ऐसे कुछ घटना, मतलब टेंस का एक प्रकार में ऐसे कुछ घटना जो पास्ट के टाइम में चल रहा था, यानी कि काम तो कंटिन्यू चल रहा था और उसी पास्ट में क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी उस समय वो काम तो क्या हो रहा था, चल रहा था। चल रहा था मतलब जारी था, कंटिन्यू था। नाम में ना छुपा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का मतलब हो गया बीते हुए समय में, परफेक्ट मतलब वो काम तो पूरी तरीके से खत्म हुआ, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी रहना, यानी कि चल रहा था। और टेंस तो जानते हैं, यानी कि नाम में क्या छुपा, कुछ ऐसे काम जो क्या है पहले का, पास्ट के टाइम में, भूतकाल के टाइम में क्या हो रहा था, बीते हुए टाइम में वो काम तो चालू हुआ था और कुछ समय तक चला और पूरी तरीके से खत्म हुआ। इसलिए इसका नाम क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। लेकिन हिंदी में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जिसका हिंदी में तुम लोग जितना ही बोलते हो उसका लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे रहे, तब समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन ये भी याद रखना कि सिर्फ रहा था, रही थी या रहे थे रहने से वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। ये जगह कहलाएगा कब, जब देखना उसमें इस तरह से कोई टाइम रहेगा 2004 से, या 2 दिनों से, या सोमवार से, मतलब एक टाइम दिया रहेगा, या 2 सप्ताह से। इस तरह से हिंदी में जब रहेगा तब समझ लेना भाई वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानोगे, अब इसको एग्जांपल से थोड़ा सा और अच्छा समझ लेते हैं। तो क्या होगा, पहला जैसे एक एग्जांपल दिया, राम, नहीं पहले हिंदी लिखता हूँ, उसके बाद रूल बताऊंगा, उसके बाद तुम लोग इंग्लिश में इसको बनाओगे। राम सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो मैंने क्या बोला था कि जिस सेंटेंस का, यानी कि जिस हिंदी के वाक्य का अंत में रहा था रहेगा तो समझ जाना कि कंटिन्यूअस है। लेकिन कब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेगा, ध्यान से जो ना देखो, वह राम सोमवार से भाई लिखना में भूल के लिख लो, सोमवार से, सोमवार से, यानी कि यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है। तब समझ लो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तुमको क्या करना है, बनाना है। इसको फटाफट कॉपी में अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन उतारो। मैं फिर धीरे धीरे बताऊंगा कैसे इसको जो हिंदी में दिया है इसको कैसे हम लोग इंग्लिश में बदलेंगे। तो सबसे पहले समझो ये कंटिन्यूअस कैसे रहा, ये रहा था, बोले ना तीनों में रहेगा तो, या समय दिया रहेगा तो समझ लेना। तो इसको रूल क्या है, कैसे इसको हिंदी में बदलेंगे, तो इसका रूल तरीका क्या है, देखो। तो यहाँ पर पहले रूल जान दे तो क्या है भाई, रूल है पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बैठाना पड़ेगा। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो क्या है, वाक्य के, वाक्य में जो काम करने वाले, मतलब जो काम करने वाले, जैसे राम है, जैसे एग्जाम्पल है, राम सोमवार स्कूल जा रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ। क्योंकि राम क्यों हुआ, राम इसलिए हुआ क्योंकि वही ना स्कूल जाने का काम कर रहा। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, मतलब काम करने वाला। फिर उसको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब में हैड लगाना है। क्या लगाना है, हैड, और उसके साथ एक बीन, हैड बीन, राम हैड बीन। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब तक यहाँ पर पास्ट इसका मतलब तुम सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगा देना, कंटिन्यूअस है यहाँ पर। कंटिन्यूअस जब लेना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस आईएनजी। याद रखना है, जब अगर आपको पूरी तरीके से टेंस को समझना है, रूल बता देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास वर्ब का ज्ञान नहीं रहेगा, वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा याद, तब तुम टेंस तुमसे सीखने नहीं पाओगे। बार बार सीखोगे, बार बार भूल जाओगे। इसलिए अगर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम वर्ब का फॉर्म को क्या कर लो, अच्छी तरीके से याद कर लो, तब देखना कि तुम टेंस बहुत फास्ट तरीके से बना पाओगे और अपने डेली लाइफ में इसको अप्लाई भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो। इसलिए वर्ब का फॉर्म याद कर लो। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बिठा देना है। फिर क्या करना है,
अभी फिलहाल एक बताऊंगा, अभी इतने तो ये रूल है, बेसिक रूल। उसके बाद अब जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं। राम सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है कि राम कब स्कूल जा रहा था? सोमवार से जा रहा था कि मंगलवार से? सोमवार से जा रहा था। और यह रहा था तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको पढ़ते तो हो जाएगा यहाँ पर, पहले ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जा रहा था क्या हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। अभी बेसिक से सीख रहे हो, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझ समझ के करो, फिर धीरे धीरे देखने प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तुम बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो तुमको समय नहीं लगेगा कि कौन सब्जेक्ट होगा कौन ऑब्जेक्ट होगा, तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा। लेकिन क्या करना है, तुमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते 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 हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहो कि कैसे ये करना है। तो राम है, तो पहले सब्जेक्ट में बैठा दिया राम। देखो राम, राम के स्पेलिंग सबको आता है ना, राम। अब उसके बाद स्कूल जा रहा था, यहाँ पर पहले क्या हैड लगाना, तो मैंने हैड लगा दिया, HAD हैड बीन लगा दिया। राम हैड बीन। अब उसके बाद क्या करना है, वर्ब का क्या करना, वर्ब लगाना। तो जाना, जाना का इंग्लिश क्या था, गो। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर आप पूरी अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड फॉर्म में वेंट होता है, फिर उसका क्या होता है, थ्री, इसका होता है गॉन होता है। तो सबसे पहले मैं इसको किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मैं तुमको दिखा दिया कि ये होता है। तो राम हैड बीन गो। अब गो उसमें क्या लगाना, वर्ब में आईएनजी लगाना। आईएनजी इसलिए लगा रहे क्योंकि कंटिन्यूअस है, रहा रही थे कि जने आईएनजी लग रहा। तो राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल। देखो इतना दोस्त समझ में आ गया। मैंने क्या किया, रूल के साथ ऑब्जेक्ट बैठा दिया। अब ये देखो, ये पास एक समय दिया, टाइम, सोमवार से। तो इसको कैसे करोगे, जब इसको करना है तो क्या करोगे, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, सीन्स या फॉर। फिर इसका जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम को क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लिख लेना पड़ेगा। जैसे मेरे कहने में आप कहाँ पर सीन्स लगाओगे, कहाँ पर फोर लगाओगे। तो सीन्स वहां पर लगाना है जहाँ क्या है, जहाँ क्या है, एक फिक्स्ड टाइम दिया रहेगा। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, कुछ साल का नाम दिया रहा, जैसे सिंस मंडे या सिंस ट्यूसडे। फिर ये भी हो सकता है जनवरी, कोई एक महीना का नाम रहा, मतलब एक फिक्स कोई डेफिनेट नाम रहा, कोई डेफिनेट साल रहा। फिर जैसे ये रहा सिंस 2004, ऐसा रहा। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो भी कोई साल का नाम, साल महीना का नाम या दिन का नाम, तभी तुमको क्या लगाना है, सिंस। ये भी हो सकता है कोई टाइम रहा, सिंस 8 PM। ये भी हो सकता है कोई टाइम, फिक्स टाइम दिया रहेगा, तब आपको भी तकनीक क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा, याद रखना। अब उसके बाद फॉर कहाँ लगाओगे, जहाँ पर सीधा सा बात है, नहीं समझ में आता, सिंस जहाँ नहीं लगे वहाँ फॉर लगा लोगे। अब जैसे फॉर ही कहाँ लगा, जैसे फॉर, फॉर सिंस को थोड़ा मिटा रहा हो तो लिख लिया ना प्रॉब्लम है। फॉर 2 days, जब लगेगा कि टाइम निश्चित नहीं है, जैसे 2 दिनों से वो पढ़ रहा है, 2 दिनों से वो पढ़ रहा। अरे भाई आप साल, वो जीवन का उसका कोई भी 2 दिन हो सकता है, कोई भी महीना का 2 दिन होता है, साल का कोई भी 2 दिन हो सकता है। तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर लगा रहा है। जैसे 2 सालों से वह परीक्षा का तैयारी कर रहा है, फॉर 2 years। इस तरह से जैसे फॉर 7 days, फॉर 2 hours, 2 घंटों से। जब पता चल जाएगा, जब तुमको लगा कि टाइम निश्चित नहीं है, तो समझ लेना कि वहाँ क्या लगाना, फॉर लगाना। तो यहाँ पर देखो सोमवार से एक निश्चित कोई हफ्ता का क्या नाम है, वीक का एक नेम है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, सीन्स लगाओगे, फॉर लगाओगे, सीन्स लगाओगे, क्योंकि एक नाम, एक निश्चित डेफिनेट टाइम है। सीन्स सोमवार का होता है मंडे। क्या समझ में आया?
हाई गया होगा। क्या करना है, पहले राम लिखना है, यानी कि जो सब्जेक्ट है राम लिखा। सब्जेक्ट वर्ड क्या लगाना, हैड बीन लगाना, तो मैंने हैड बीन लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो मैंने यहाँ पर जा रहा था वर्ब है, इसमें क्या कर दिया, गोइंग कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना, स्कूल ऑब्जेक्ट बैठा दिया। फिर क्या करना, सिंस या फॉर यूज करना है। सोमवार था इसलिए सिंस लगाया, सिंस लगाया। फिर उसके बाद मंडे लिख दिया। अगर यही जगह राम सोमवार से स्कूल जा रहा था, इसका जगह ये रहा, राम 2 दिनों से स्कूल जा रहा था, ये जगह अगर रहा, तब आप क्या करोगे भाई, बस जैसे है लिखो, हैड बीन राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल। हाँ, इतना दूर सेम था। अब लेकिन यहाँ पर देखो 2 दिनों, ओहो से 2 दिनों से, यहाँ पर देखो 2 दिनों से, यानी कि यहाँ पर से है, तो ये 2 दिन यहाँ पर। अब कौन सा 2 दिन है हमको यहाँ पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंस नहीं लगाओगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। यहाँ पर यही सिखाना जरूरी, कहाँ पर सिंस लगाना, कहाँ पर फॉर लगाना है। बात को सही तरीके से समझो। जब लगेगा कि समय निश्चित नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट सही से नहीं बता पा रहा, लग रहा है कि सही से पता नहीं चल रहा, तो समझ लेना कि हमें क्या करना है, फॉर लगाना, फॉर 2 डेज। क्या समझा पाए तो ठीक है। अब उसी तरीके से ये तो सिंपल में था। अगर नेगेटिव में आता है, मतलब नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, जब नहीं में पूछेगा क्वेश्चन को, नेगेटिव का पूछा था उसका क्या होगा, तो इसको जानते हैं। नेगेटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव में क्या करना होगा, सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पर नॉट लग जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है, नेगेटिव करके दिखा देते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट मारना सही नहीं होता है। बेसिक से सीख रहे तो भाई सही से सीखो, 5 मिनट लेट ही ना होगा, लेकिन सीख तो जाओगे।